तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल KL स्टडी में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं CTET, MPTET, सुपर टेट की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जीव जंतुओं के बारे में। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन और जो NCERT में टॉपिक दिए गए हैं उसी से हमने ये क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ लिया था कि जो पशु पक्षियों के घोंसले, मतलब कौन सा पक्षी कहाँ पर अपना घोंसला बनाता है, और पशु पक्षी मतलब पक्षियों के बारे में पूरी जानकारी पढ़ी थी। जिसने भी वो वीडियो ना देखा हो तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा या फिर प्ले लिस्ट से देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए देरी ना करते हुए कम समय में ज़्यादा कंटेंट के साथ शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। तो सबसे पहले दिया गया है हाथी। ठीक है, क्या दिया है? हाथी सबका साथी। ठीक है, तो जो हाथी है NCERT में किस नाम से हाथी का वर्णन है? तो नंदू के नाम से वर्णन किया गया है। ठीक है, तो हाथी के बारे में हम पूरा डिटेल, इतना आपने अभी तक कहीं नहीं पढ़ा होगा, और हाथी के बारे में ऑप्शन बनाकर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे कह देते हैं कि निम्नलिखित में से हाथी के बारे में क्या सही है और क्या नहीं। मतलब अपने पेपर में पूरा मतलब जो क्वेश्चन होता है पूरा पढ़ना है, पीछे नहीं दिया होता है और हम जल्दी जल्दी में नहीं को भूल जाते हैं और गलत ऑप्शन पर टिक करके आ जाते हैं। ठीक है, तो अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना। तो CTET के लिए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले दिया है जो हाथी होता है वो स्थल मंडल का सबसे भारी जीव है, ये तो सभी को पता है। ठीक है, और हाथी झुंड बनाकर रहते हैं। ठीक, बुजुर्ग हथनी जो होती है वो झुंड की नेता होती है। रटने की जरूरत नहीं है, बस एक बार ध्यान से पढ़ेंगे तो सारा कुछ बन जाएगा। ठीक है, तो हाथी जो होते हैं वो झुंड में रहते हैं। ठीक है, झुंड कहें या समूह। ठीक है, और बुजुर्ग हथनी झुंड की नेता होती है। हाथी जो हैं वो कान इतने बड़े होते हैं तो उनके द्वारा हाथी दो कार्य करते हैं। कौन कौन से? पहला तो ताप नियंत्रण। पूछा जा सकता है कि हाथी कानों का प्रयोग करते हैं ताप नियंत्रण के लिए, सुनने के लिए। ठीक है, तो मतलब कान का जो उपयोग है सुनने के लिए भी करते हैं, ताप नियंत्रण के लिए भी करते हैं, और हवा करने के लिए भी कानों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर डाउट रहता है कि जो बड़ा हाथी होता है वो एक दिन में 100 किलोग्राम मतलब 1 क्विंटल से ज़्यादा पत्तियाँ खा लेता है, और 3 महीने के हाथी का वजन कितना होता है? तो 3 महीने का जो हाथी होता है उसका वजन 200 किलोग्राम या 2 क्विंटल दिया रहा होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि हाथी जो है एक दिन में 100 किलोग्राम पत्तियां खाता है, और जो छोटा हाथी 3 महीने का होता है उसका वजन 200 किलोग्राम होता है। ठीक है, इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं तो हाथी पत्तियां लिख के आ जाते हैं 200 किलोग्राम और वजन लिख के आ जाते हैं 100। ठीक है, तो इसे ध्यान रखना। फिर एक बात और है, यहाँ पर क्या दिया है कि जो हाथी के बच्चे झुंड में रहते हैं, 10 से 12 हाथी झुंड में रहते हैं। कितने? 10 से 12, इसे याद रखना। 10 से 12 हाथी व बच्चे झुंड में रहते हैं, और झुंड कब छोड़ देते हैं? तो या तो दिया होगा 12 से 15 या फिर 14 से 15, इसे याद रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 12 से 15 साल की आयु में जो हाथी हैं वो समूह को छोड़ देते हैं। फिर आगे दिया है हाथी दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोता है। तो एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं कि पृथ्वी का ऐसा कौन सा जानवर है जो सबसे कम सोता है? तो वो होता है जिराफ, मात्र 2 घंटे। और हाथी कितना? 2 से 4 घंटे। वो भी कैसे सोता है? खड़े खड़े। ठीक है, हाथी की औसत आयु कितनी होती है? तो लगभग 70 वर्ष होती है। ठीक है, मादा जो हाथी मादा होता है उसका गर्भधारण काल 22 माह का होता है। आगे दिया गया है हाथी का दिमाग, यदि पूछ लें कि सर्वाधिक दिमाग किसका होता है, या हाथी का दिमाग पॉइंट बना के दे दें, तो इसका दिमाग कितना होता है? 5.5 किलोग्राम का होता है। ठीक है, हाथी की जो चमड़ी होती है वो 1 इंच मोटी होती है। अब जो अफ्रीका में सबसे ज़्यादा सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं, ठीक है, कहाँ? अफ्रीका में। तो भारतीय हाथी जो होते हैं वो कितने लंबे होते हैं? मतलब 10 फीट के होते हैं, और अफ्रीकन हाथी 13 फीट लंबे होते हैं। ठीक है, हाथी का रंग कैसा होता है? ब्लैक होता है। इसी कारण से इनको गर्मी अधिक लगती है, लेकिन पसीना नहीं आता हाथी को। ठीक है, और गर्मी लगने के कारण ये कीचड़ में खेलना पसंद करते हैं। यदि पूछ लें हाथी को सर्वाधिक प्रिय फल कौन सा है, तो वो होता है केला। ठीक है, केला। भारत का विरासत पशु कौन है? तो वो हाथी है। कब बनाया गया? तो 22 अक्टूबर 2010 से। हाथी परियोजना की शुरुआत की गई थी कब? 7 दिसंबर सन 1992 को गजत नाम से हाथी परियोजना की शुरुआत हुई थी। और कहाँ से हुई थी? तो झारखंड के सिंहभूमि जिले से। तो ये पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे 16 तारीख के पेपर में पूछा गया था एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है। ठीक है, अब लास्ट जो दिया है विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये हुआ हाथी के बारे में, एक बार पढ़ लेंगे तो अच्छे से बन जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं स्लॉथ, और स्लॉथ से तो क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो स्लॉथ है क्या है? यह भालू जैसा दिखता है लेकिन भालू नहीं है। यह भालू के जैसा दिखता तो है लेकिन भालू नहीं होता। ठीक है,
यह दिन के 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है। कितने घंटे? 17। एनसीईआरटी में 17 लिखा है और 18 भी मिलता है कहीं कहीं, तो यदि ऑप्शन में 18 है तो वो भी सही रहेगा। ठीक है, दोनों ऑप्शन कभी नहीं रहेंगे, या तो 18 या 17। ठीक, तो उल्टे लटक कर सोता है और जिस वृक्ष वृक्ष पर यह रहता है उसी की पत्तियां खाता है। ठीक है, और एक सप्ताह में यह एक बार मलमूत्र त्यागने और नहाने धोने के लिए नीचे उतरता है। ठीक है, स्लॉथ जो है वो अच्छा तैराक माना जाता है। और आगे क्या दिया गया है कि एक पेड़ पर जो स्लॉथ है वो 5 वर्षों तक रहता है, तो इसका जो जीवन काल होता है वो 40 वर्ष होता है। ठीक है, तो जब एक पेड़ पर 5 वर्ष रहता है तो अपने पूरे जीवन में केवल 8 पेड़ों पर ही इसका जीवन गुजर जाता है। 8 का 5 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 40 वर्ष। ठीक है, तो ये याद हो जाएगा। एक पेड़ पर 5 वर्ष रहता है, जीवन काल में 8 पेड़ों पर रह पाता है, और अपनी जो औसत आयु होती है स्लॉथ की वो कितनी होती है? 40 वर्ष होती है। ठीक, आगे देखते हैं सांप के बारे में दिया गया है। जो सर्प होते हैं इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्या दिया है? जो सांप होते हैं रेंग कर चलते हैं, और रेंग कर चलने वाले क्या कहलाते हैं? सरीसृप। ठीक है, तो जो सर्प है वो सरीसृप प्रजाति का रेंग कर चलने वाला जीव है। सर्प के दांत यदि पूछ लें होते हैं नहीं होते हैं। ठीक है, तो सांप के दांत नुकीले होते हैं, लेकिन जो भोजन है ये दांतों के माध्यम से ना करके निगल करके खाता है। ठीक है, निगल करके। सर्प के 2 जहरीले खोखले दांत होते हैं। कितने? 2 जहरीले खोखले दांत होते हैं। सर्प के कान नहीं होते। क्या नहीं होते? कान नहीं होते हैं, लेकिन जो यह ध्वनि को सुनते हैं वो पृथ्वी पर हुए कंपन के द्वारा ध्वनि को सुनते हैं। ठीक है, तो इसे याद रखना, जहाँ भी कंपन होगा वो ऑप्शन सही निकलेगा। ठीक, फिर आगे दिया गया है हमारे यहाँ पर 4 प्रकार के जहरीले सर्प पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन कैसा पूछ सकते हैं कि हमारे यहाँ पर जहरीले सर्प निम्न में से कौन सा पाया जाता है, कौन सा नहीं पाया जाता। तो इन चारों के नाम याद रखना। नांग जिसे कोबरा कहते हैं, करैत, अफाई और दुबोइया, ये 4 सर्प हमारे यहाँ पाए जाते हैं जो जहरीले हैं। ठीक है, नेक्स्ट दिया है नांग जो जिसे कोबरा कहते हैं, यह बच्चों को पालने के लिए घोंसला बनाता है। क्या बनाता है? घोंसला, और जन्म देते ही क्या बच्चों को खा जाता है। ठीक है, सर्प को किसान का मित्र कहा जाता है। तो ऑप्शन आ सकता है कि किसान का मित्र निम्न में से किसे कहा जाता है, किसे नहीं। तो आप कमेंट्स में बताएं कि सर्प के अलावा किसानों का मित्र और किसे कहा जाता है। ठीक है, आगे दिया है जो अजगर है। अजगर पृथ्वी का सबसे लंबा जीव है, इसकी लंबाई लगभग 30 फीट होती है। ठीक है, सर्पों को नचाने वालों को क्या कहते हैं? कालबेलिया। क्या कहते हैं? कालबेलिया। इसे याद रखना। कालबेलिया लोग जो होते हैं वो अपनी बेटियों की शादी में सर्प को तोहफे के रूप में देते हैं। और हांगकांग जो है वहाँ पर सर्प से बनी हुई डिश जिसका नाम क्या है? लिंग हू फेन खाई जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया है शेर के बारे में। ठीक है, तो शेर को जंगल का राजा कहते हैं। ठीक है, औसत आयु कितनी होती है इसकी? लगभग 15 वर्ष होती है। देखने की क्षमता मनुष्य की अपेक्षा कितनी होती है? 6 गुनी। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन से जो जानवर हैं वो मनुष्य की अपेक्षा 6 गुना ज़्यादा देख सकते हैं। तो एक तो शेर हो गया, दूसरा हो जाएगा बाघ, और तीसरा क्या हो जाएगा? चीता। ठीक है, चीता। और 4 गुना कौन कौन देखते हैं तो वो हमने बता रखा है, फर्स्ट वीडियो जिसने ना देखा हो देख सकते हैं। ठीक है, फिर जो शेर की मूंछें होती हैं ये दिशाओं का ज्ञान लगाती हैं। हवा से पत्तियों के हिलने, ये क्या हवा से पत्तियां हिली हैं या किसी जीव के भागने से हिली हैं, इसका पता लगा लेता है शेर अपनी मूंछों के माध्यम से। ठीक है, और जन्म के समय इसके जो बच्चा होता है उसका वजन 2 किलोग्राम होता है। समूह का नेतृत्व शेरनी करती है और अपने बच्चों के साथ में रहती है। नर बच्चा जो होता है शेर का वो 2 से 3 वर्ष में समूह छोड़ देता है। ठीक है, 2 से 3। और हाथी का बच्चा कब छोड़ता है? तो 12 से 15 वर्ष में। ठीक है, और शेर का 2 से 3 वर्ष में। आगे दिया है मूत्र की गंध से इलाके का निर्धारण करता है। मूत्र की गंध से इलाके का निर्धारण कौन करता है? शेर। ठीक है, आगे दिया है जो शेर की दहाड़ है वो लगभग 3 किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती है। कितने किलोमीटर? 3। ठीक है, और जो शेर है शेर का अंकन कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी के सारनाथ स्तंभ में है, और भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में भी शेर का अंकन किया गया है। नोट दिया गया है यहाँ पर, ध्यान रखना। पूछा जा सकता है कि जो फौना जगत है, फौना जगत में जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, जबकि फ्लोरा जगत में वनस्पतियों का। याद कैसे रखेंगे? फ्लोरा में क्या आ रहा? फूल। याद रखना फूल, और फूल वनस्पति होती है। ठीक है, इस तरह से याद रहेगा। नेक्स्ट दिया है बाघ के बारे में। ठीक है, बाघ जितने भी हमने जानवर लिए हैं ये सब एनसीईआरटी में दिए गए हैं, वहीं से इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या दिया है? बाघ
तो औसत आयु बाघ की कितनी होती है? लगभग 26 वर्ष होती है। ठीक है, कितनी? लगभग 26 वर्ष। इसकी मादा का गर्भधारण काल 3.5 माह होता है और एक बार में यह 3 से 4 बच्चों को जन्म देती है। बाघ की अधिकतम जो आवाज़ है वो कितनी हर्ट्ज की होती है? 18 हर्ट्ज की। ठीक है, बाघ 65 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। बाघ की ऊंचाई जो कितनी ऊंची छलांग लगा सकता है? तो 12 फीट। और लंबी की बात करें तो लंबी कितनी? 30 फीट। ठीक है, सॉरी 30 फीट। तो पूछ सकते हैं कि बाघ खालिस्तान या मतलब कितने फीट ऊंची छलांग लगा सकता है? तो 12 और लंबी तो 30 फीट। ठीक है, आगे दिया है बाघ भी जो है, बाघ की मूंछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं और उससे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता लगा लेता है। इन्हें अंधेरे में रास्ता ढूंढने में इससे मदद मिलती है। तो ऑप्शन बनाकर पूछ सकते हैं। ठीक है, बाघ जो है वो मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है। मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है। तो एक तो डॉल्फिन हो गई और एक बाघ, ये दोनों ही अपनी आवाज़ बदल लेते हैं। यदि मादा को बुलाना है तो अलग तरह से आवाज़ निकालते हैं। ठीक है, शिकार करना है तो अलग तरह से आवाज़ निकालेंगे। ठीक है, फिर आगे दिया है बाघ जो है मूत्र की गंध से दूसरे बाघ की पहचान करता है। ठीक है, बाघ के बच्चे का वजन होता है 500 से 1500 ग्राम। अब इतना कम क्यों? क्योंकि यह 3 से 4 बच्चों को जन्म देता है। ठीक है, तो छोटे छोटे से बच्चे होते हैं। प्रत्येक साल 22 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है। कितनी? 22 जुलाई, याद रखना। ठीक है, बाघ भारत के साथ साथ बांग्लादेश और मलेशिया का भी राष्ट्रीय पशु है। कहाँ कहाँ का है? भारत का, बांग्लादेश और मलेशिया का। बाघ परियोजना की शुरुआत कब की गई? तो सन 1973 में बाघ परियोजना की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, दिया गया है जिराफ। तो जिराफ जो है पृथ्वी का सबसे ऊंचा जानवर। सबसे भारी यदि बात करें तो हाथी है। ठीक है, सबसे ऊंचा कौन है? जिराफ है। लगभग ऊंचाई 5 मीटर। औसत आयु कितनी है? लगभग 25 साल होती है। और एक दिन में 35 किलोग्राम पत्तियां खा लेता है। ठीक है, 5, 25, 35 ऐसा याद रखना। यह सबसे कम केवल 2 घंटे सोता है, जबकि हाथी कितना? 2 से 4 घंटे। इसके बच्चे जो होते हैं वो जन्म के 1 घंटे पश्चात चलने लगते हैं, जिराफ के। ठीक है, आगे क्या दिया गया है? जिराफ हो गया। इसके बाद यदि पूछ लें पेंगुइन, पेंगुइन के बारे में भी पूछ लेते हैं कभी कभी। तो यह ना उड़ने वाला पक्षी होता है पेंगुइन, ना उड़ने वाला पक्षी। ठीक है, और पानी में तैर सकता है। बर्फीले इलाकों में पाया जाता है, अंडे देता है। ये पक्षी समूह में पाए जाते हैं पेंगुइन। ठीक है, और जो नर पेंगुइन होते हैं वो अंडों की देखभाल करते हैं। और पेंगुइन जो है वो मांसाहारी है, जो समुद्री मछली, कंकड़, पत्थर आदि सब कुछ खा लेता है पेंगुइन। ठीक है, तो याद रखना। फिर आगे क्या दिया है? रेशम का कीड़ा। रेशम के कीड़े से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शहतूत की पत्तियां। ठीक है, यह अपनी मादा को कई किलोमीटर की दूरी से गंध के द्वारा पहचान लेता है। मच्छर जो होता है मनुष्य के शरीर की गंध या तलवों की गर्मी से मनुष्य की पहचान करके पास में पहुंच जाता है। चींटियां, चींटियां जो हैं वो एक गंध छोड़ती हैं, फार में कम्ल होता है। ठीक है, उसमें इसी कारण वो एक दूसरे से कतार में चलती रहती हैं। फिर आगे दिया है कुत्ता, बाघ और शेर जो होते हैं मूत्र की गंध के द्वारा क्षेत्र की पहचान करते हैं। ये तीनों। मेंढक और जो छिपकली होती है शिकार के लिए जीभ का प्रयोग करते हैं। किसका? जीभ का। यदि पूछ लें डॉल्फिन के बारे में, तो डॉल्फिन जो है पानी में पाए जाने वाला स्तनधारी होता है, बच्चों को जन्म देता है। आयु लगभग 50 वर्ष होती है। अंधी डॉल्फिन, सूसू जो है वो, अंधी डॉल्फिन को क्या कहते हैं? सूसू को राष्ट्रीय जलीय जीव कहते हैं। आगे दिया है महत्वपूर्ण फैक्ट। वे जीव जिनके कान बाहर दिखते हैं, क्या? जिनके कान बाहर दिखते हैं और शरीर पर बाल होते हैं, वे बच्चों को जन्म देते हैं। या जो बच्चों को जन्म देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जरायुज। और जो अंडों को जन्म देते हैं उन्हें क्या कहेंगे? अंडयुज। तो शरीर पर बाल और कान बाहर दिखें तो बच्चों को जन्म देते हैं। जैसे सुअर हो गया, ऊंट, चूहा, लोमड़ी, बिल्ली, भैंस, गाय, बकरी, मनुष्य। और वे जीव जिनके कान बाहर नहीं दिखते, शरीर पर बाल नहीं होते, वे अंडों को जन्म देते हैं। जैसे छिपकली, सर्प, मेंढक, मुर्गी, बतख, चिड़िया, मोर आदि। ये किसको? बच्चों को जन्म देते हैं। ठीक है, तो ये हुए जीव जंतुओं के बारे में। यदि पूछ लें मोर के बारे में, तो हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है। पंख नीले और हरे होते हैं, सिर पर मुकुट पाया जाता है। मोर की औसत आयु कितनी होती है? 20 वर्ष होती है। और प्रत्येक वर्ष जो मोर है वो पंख गिरा देता है। और सर्वाहारी जीव माना जाता है कौन? मोर। यदि पूछ लें पेंगुइन दिवस कब मनाया जाता है, तो 25 अप्रैल को पेंगुइन दिवस मनाया जाता है। और पेंगुइन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, अंटार्कटिका, अर्जेंटीना, चिली, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। एक क्वेश्चन होता है कि जो हमारा
भारत है वो अन्य किस देश की तुलना में नीचे लटका हुआ है, तो वो है अर्जेंटीना। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है, अर्जेंटीना। तो ये हुए जितने भी जीव जंतु एनसीईआरटी में इंक्लूड है उनके बारे में। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। यदि सेशन पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।